तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। ऑप्शन में है 678 वाट, 840 वाट, 746 वाट, 700 वाट। तो एक HP बराबर होता है 746 वाट। और पूछेगा एक KB बराबर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो पूछा है एक हॉर्स पावर बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर हो जाएगा 746 वाट, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न में है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है। ऑप्शन में है संवेग, बल, आवेग, बलाघूर्ण। तो पूछ रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। द्रव्यमान यानी मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है। द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग कहलाता है संवेग, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। बल बराबर होता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। अब बलाघूर्ण बराबर होता है, जिसे हम टॉर्क फोर्स कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर संवेग हो जाएगा। द्रव्यमान और गुणनफल को संवेग कहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ऑप्शन में है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 14.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी में है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं इसका मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है निम्न में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। ऑप्शन में समुद्र स्तर पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। और पूछ रहा है भूमध्य रेखा पर और ध्रुव पर। ध्रुव पर पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर पोल से कम होता है। और सबसे अधिक सबसे अधिक होता है पोल पर, और शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट देखते हैं। पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। ऑप्शन में है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घनत्व, उत्प्लावन बल, घर्षण। जब कोई पानी में कोई बॉडी तैर रहा है तो पानी द्वारा लगाया गया बल को क्या कहते हैं। कोई बल पानी लगा रहा है तो नहीं, बॉडी उस पर तैर रहा है, तो इस बल को क्या कहलाता है, इस बल को क्या कहते हैं। तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल एक ऐसा बल है जो इस बॉडी द्वारा हटाए गए पानी का डेंसिटी के बराबर, यानी पानी के घनत्व के बराबर पानी इस पे एक बल लगाएगा। जितना बॉडी पानी हटाएगा उतना ही बल ये पानी इस पे लगाएगा, तो ये बॉडी स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। दाब का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में है न्यूटन, पास्कल, पावर, न्यूटन मीटर। तो दाब का SI मात्रक पास्कल हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है। ऑप्शन में हाइड्रोजन, लकड़ी, पेट्रोल, जल।
सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है जो जलने पर ज़्यादा अथी ऊर्जा दे, उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे 150 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगा। इसलिए इसे राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है। ऑप्शन में प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर तापमापी द्वारा नापा जाता है, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है। सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री होता है, सतह का तापमान, और कोर का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक होता है कोर का तापमान। और जो सरफेस का तापमान होता है 6000 डिग्री से भी अधिक होता है। इसलिए उसका एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जो पायरोमीटर कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है। मतलब पूछ रहा है फ्रिज के अंदर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर पूछ रहा है। ऑप्शन में 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और -96 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर खाद्य पदार्थों को फ्रिज में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। ऑप्शन में सफ़ेद, नीला, काला, भूरा। सौर कुकर यानी जो सूर्य के धूप से जिसमें खाना बनता है, ये ऐसा होता है सौर कुकर। इसमें ऊपर की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है और नीचे अवतल दर्पण लगा होता है। और नीचे का रंग पूछ रहा है कैसा होता है। तो इसका नीचे का रंग ब्लैक होता है, काला। काला क्यों होता है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो ब्लैक रंग यानी काला रंग सभी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी रंग को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। इसलिए इसका रंग अंदर का रंग काला होता है। और ऊपर की तरफ उत्तल लेंस होता है और अंदर की तरफ अवतल दर्पण होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।